हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एज यू ऑल नो, मैंने दिया एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। तो मेरा था 21 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 10:30 बजे जो होती है। एंड अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि मैंने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो निकाला था एंड मेंस भी मैंने दिया था, जो कि मेरा कुछ नंबरों से रह चुका था। एंड अगेन इतनी जल्दी वैकेंसी आ चुकी थी एंड मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो मैं एग्ज़ाम देने पहुंची एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मतलब काफ़ी भीड़ थी मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे। मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले ही पहुंच चुकी थी, लोकली सेंटर था मेरा। एंड देन मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठी। आई वॉज कॉन्फिडेंट क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड इस बार मैं मॉक्स में 90+ अटैम्प्ट कर रही थी। सो आई वॉज लाइक कि मेरा अच्छा ही जाएगा एंड आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड इतना बुरा भी नहीं गया। अभी मैं डिटेल में बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। तो इंग्लिश में मैंने 28 अटैम्प्ट्स किए हैं। मतलब मुझे मॉडरेट टू इजी लेवल पे लगा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2 क्वेश्चन, एक तो मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया था क्योंकि टाइम नहीं बचा था, एक बीच में एरर वाला था जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे मार्क किया था रिव्यू करने के लिए, एक वो रह गया था मेरा। सो टोटल मैंने 28 अटैम्प्ट्स किए थे। एंड देन मैथ आया एंड वो भी काफ़ी अच्छा किया। लाइक 19 मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं क्योंकि मेरा क्वांट जो है वो काफ़ी वीक है एंड मैं मॉक्स में ऑलमोस्ट 15-16 तक अटैम्प्ट कर दी थी एंड मैंने 19 अटैम्प्ट कर लिया था। डीआई मैंने दोनों कर ली थी, कैसलेट वाली मैंने छेड़ी भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मेरा टाइम इसमें बहुत वेस्ट हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन ईजी थी एंड नंबर सीरीज़ मैंने कर ली थी, मिसिंग वाली थी तो वो ईजी आया। थैंक गॉड रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आई मेरी शिफ्ट में। एंड देन उसके बाद जैसे ही लाइक रीजनिंग खुली ना, रीजनिंग में मैं मॉक्स में मतलब पूरा कर देती थी, 35 आउट ऑफ 35 या फिर 34 होते थे, क्योंकि एक आधा जो क्वेश्चन था जैसे कि जिसमें आपको पेयर फॉर्मेशन या वर्ड फॉर्मेशन वाला है वो मेरे रह जाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर खुला ना, तो सबसे पहले रीजनिंग में आया ब्लड रिलेशन। बहुत ही सिंपल सा लग रहा था, लाइक 2 लाइनों में वो ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो 3-4 नंबर तो यहाँ से बनने वाले हैं। बट वो ब्लड रिलेशन मेरा बना ही नहीं। लाइक मैंने 3 से 4 मिनट ना वहाँ पे वेस्ट कर दिए एंड पता नहीं क्या ही उसमें आ रहा था। अगर आपने मेरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया ना तो आप समझ पा रहे होगे। एंड अगर मुझे कहीं पे मिला कि कौन सा वो क्वेश्चन था ना एग्जैक्टली, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। अगर आपसे हो रहा है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में करके बताना। मुझसे तो वो नहीं बना, घर पे आने के बाद भी नहीं बना। सो अभी मैंने वहाँ पे 3-4 मिनट मेरे वेस्ट कर दिए। तो मैंने कहा इसे छोड़ो, आगे करो। आगे मैं कंटिन्यू जैसे जैसे सब आ रहे थे क्वेश्चन पजल सब मैं करती जा रही थी, ईजिली मेरा हो गया। एंड आई मतलब मेरे 31 अटैम्प्ट्स हुए हैं रीजनिंग में। 3 जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे वो नहीं हुए, एक था मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे। तो मैंने उसे छेड़ा ही नहीं क्योंकि हमारे टीचर ने बोला था कि मीनिंगफुल वर्ड्स में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते बिकॉज डिक्शनरी पूरी नहीं आती आपको, तो वो क्वेश्चन स्किप ही करना है। तो वो क्वेश्चन मैंने टच भी नहीं किया कि क्या वर्ड आया था, मैंने वो भी नहीं देखा। जैसे ही देखा मीनिंगफुल वर्ड है मैं उसे छोड़ देती हूँ। एंड सो या मेरे टोटल 78 अटैम्प्ट्स हुए हैं। लास्ट ईयर मेरे 80 अटैम्प्ट्स हुए थे, मेरे 74 मार्क्स आए थे। इस बार मैंने 78 अटैम्प्ट्स किए हैं। सो लेट्स सी कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं। एंड पिछली साल तो कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। लाइक मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया था एंड 44 के आसपास कट ऑफ थी। मेरे 74 मार्क्स थे तो बहुत इजीली मैंने कट ऑफ से क्लियर कर लिया था। बट इस साल देखते हैं कि कट ऑफ अगेन मैंने महाराष्ट्र से ही फिल किया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आप लोग भी बताओ आपका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड 27th वालों अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ब्लड रिलेशन या फिर कोई भी एक क्वेश्चन में आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। वो ब्लड रिलेशन हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, सिलॉक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हाँ, और मेरी शिफ्ट में ना सिलॉक्स भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी आया था। इफ़ वो नोट वाले आते हैं ना, सम नोट वाले वो थे, तो वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा था। आई थिंक वो मैंने सही किए हैं, बाकी अभी पता नहीं कितने नेगेटिव जाएंगे। सो यार मेरा पूरा सेल्फ एनालिसिस यही था। बाकी रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड मेरा IBPS-PO का भी रिजल्ट अभी आना बाकी है। वो भी मेरे मतलब काफ़ी डिसेंट 67 अटैम्प्ट्स हुए थे IBPS-PO के हिसाब से। सो लेट्स सी उसमें मेरा क्या स्कोर रहता है, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। बाकी अभी मैं इस चैनल पे रेगुलर रहने वाली हूँ बहुत। मैं बीच में एक्चुअली मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। बट अभी मैं पूरा रेगुलर रहने का ट्राई करूँगी एंड आप लोगों को टाइमली अपडेट करती रहूँगी कि क्या कुछ चलने वाला है मेरी लाइफ में। एंड लोगों के नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे मत जाना। कुछ लोग 90+ भी करके आए, बट दैट डजेंट मैटर। आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है एंड मेरा आई थिंक 90% एक्यूरेसी तो है ही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।